हर महादेव दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सावन महीने की अंतिम गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है सावन मास की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी और अंतिम तृतीया तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की अंतिम गुरुवार के दिन तृतीया तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है, क्योंकि यह जो दिन है गुरुवार तृतीया तिथि का दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विशेष रूप से किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 अगस्त 2025 सावन अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन है और आप लोगों को इस दिन 11 गेहूं दाने वाला उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। क्योंकि दोस्तों, यह जो उपाय है पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या जो सालों से क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो दोस्तों, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के साथ अपना नाम और राशि जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है कि नहीं?
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन महीने की अंतिम गुरुवार का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। तो अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन महादेव जी को जब कोई प्रसन्न कर लेता है और जब महादेव जी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता है। जब आप सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुरुवार तृतीया तिथि के दिन इस 11 गेहूं के दाने से करना है। तो देखिए, सबसे पहले उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ बन गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पीछे हजारों लोग रहेंगे, आपको गांव समाज में मान सम्मान दिया जाएगा। और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आप निर्धन है, तो गांव समाज के लोग तो छोड़िए, आपके अपने भी भूल जाएंगे। क्योंकि वह समझ लेता है यह गरीब आदमी है, करेगा ही क्या, है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों, इस सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन यह उपाय आपको जरूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वह अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहां पर 11 गेहूं के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 11 गेहूं के दाने लेंगे और एक लोटा जल, हमेशा की तरह जल आप अपने किचन से ही लेंगे। अब आपको क्या करना है, चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। देखिए, अगर शिव जी के मंदिर बहुत दूर है आपके घर से तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आप जो एक लोटा जल और 11 गेहूं के दाने लाए हैं, तो यहां पर सबसे पहले एक लोटा जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है। और उसके बाद आप जो 11 गेहूं के दाने लेकर आए हैं, उसे आप एक एक करके 11 बार अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। उसके बाद महादेव देव जी का स्मरण करना है यहां पर, ठीक है ना है। जैसे ही आप इस सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन यह उपाय करते हैं तो आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। यह इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ा परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं तो यह पहला उपाय है इस गुरुवार तृतीया तिथि का। आप इसका चमत्कार खुद देख लेना, खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, अब हम समझते दूसरे उपाय को। यह उपाय भी आपको विशेषकर 7 अगस्त 2025 सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि के दिन ही करना है। तो देखिए, यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, या फिर यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर से सारे जो दुख है, सारे क्लेश हैं, वह सभी समाप्त हो जाए, यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपकी किसी भी प्रकार के संकट और तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सावन महीने की अंतिम गुरुवार तृतीया तिथि को यह चमत्कारिक उपाय करना है।
देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। यह जो उपाय है सभी माता को विशेषकर अपने बच्चों के लिए करना है, यानी कि अपने बच्चों की सफलता के लिए सभी माता को यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई करता है, किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी व्यापार को करता है, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, यह जो सभी सामग्रियां हैं आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग करने हैं। और आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो यह चारों ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गिला करना है, यानी कि इन पर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपको यह जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें शिवलिंग पर सीधी तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको चारों ही गेहूं के दाने एक साथ समर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप यह गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे, साथ ही साथ इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो, उसमें उसे सफलता मिले। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है।